बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। e-madrasa.com के एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं हूँ फिज़ा आसिम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम डॉक्यूमेंट में जो है वो पिक्चर ऐड करने के बारे में स्टडी कर रहे थे कि किस तरीके से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह आप उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। हमने एडजस्ट के ऑप्शन के बारे में स्टडी किया, पिक्चर स्टाइल्स के बारे में स्टडी किया था, पिक्चर बॉर्डर और पिक्चर इफेक्ट और उसके साथ पिक्चर लेआउट। जब हम इस पर क्लिक करेंगे पिक्चर लेआउट में हमारे पास यहाँ पर कुछ शेप्स जो हैं वो अवेलेबल है। मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से अपनी पिक्चर को शेप में कन्वर्ट करके आप उसके साथ जो है उसको अगर आप ब्रीफ करना चाहते हैं, आपकी किस तरह की असाइनमेंट है, तो आप किस तरह से उसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑप्शन बजाते खुद एक बहुत बड़ा ऑप्शन है और इसमें हम अगर कोई एक भी, फॉर एग्जांपल मैं ये चूज़ करती हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास दो मज़ीद जो टैब्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। हमारे पास मज़ीद जो टैब ओपन होती हैं वो हमारे पिक्चर लेआउट के स्टाइल्स के बारे में है कि आप उसको मज़ीद किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक तस्वीर मौजूद है, हम उसके साथ टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्किंग वुमेन की जो है वो पिक्चर ऐड की है। मैं मज़ीद पिक्चर अगर ऐड करना चाहती हूँ इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास ऐड शेप का ऑप्शन है। मैं ऐड शेप पे सिंपली क्लिक करूँ तो हमारे पास यहाँ पर एक मज़ीद शेप जो है क्रिएट हो जाएगी। देन हम एक और शेप ऐड करते हैं और हम इनमें पिक्चर्स को ऐड करते हैं। वो आप उसी तरीके से या तो अपने कंप्यूटर से ऐड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप वहां से ऑनलाइन भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पिक्चर्स को ऐड किया हमने, यहाँ पर हमारे पास शेप है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास कोई ऑफिस की जॉब्स की टाइटल है, पोस्ट है, हम यहाँ पर जो है वो जॉब टाइटल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इस पिक्चर के साथ जो है वो डायरेक्टर टाइप कर देते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल कि ये किसी कंपनी के डायरेक्टर की इमेज है, फिर हमारे पास उनके नीचे जो वर्कर काम कर रहे हैं हमारे पास उनके इमेजेस हैं, हम उसके साथ टेक्स्ट देकर ये डिफाइन करना चाहते हैं कि इस कंपनी में ये बंदा इस पोस्ट पर है और ये जो है ये हाई पोस्ट है, ये उससे थोड़ी लो पोस्ट है। उस हिसाब से आप कोई भी शेप क्रिएट करके इस तरह के लेआउट से जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि हमारे पास इमेज मौजूद है लेकिन इसके साथ टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट पैन का ऑप्शन मौजूद है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर पिक्चर्स के साथ टेक्स्ट लिखने के ऑप्शन मौजूद हैं। इसी तरह जो ऐड बुलेट का ऑप्शन है, क्योंकि बुलेट के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, अगर आपके पास यहाँ पर 3-4 चीज़ें मेंशन करने के लिए तो आप उनको, जैसा कि यहाँ पर एक बुलेट जो है वो है मौजूद है, आप बुलेट ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टर के बाद जो है हम नेक्स्ट पोस्ट पे अगर असिस्टेंट डायरेक्टर कर लेते हैं, उससे नेक्स्ट पोस्ट पे हम जो है वो HR टाइप कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आप देखेंगे कि इमेजेस के साथ जो है वो टेक्स्ट आ गया है उन पिक्चर को डिफाइन करने के लिए कि ये पिक्चर्स किसकी हैं और किस तरह से किस लेवल में कौन बंदा जा रहा है। हम यहाँ से इसको क्लोज भी करेंगे तो हमारे पास ये टेक्स्ट यहाँ पर लिखा रहेगा। आप चाहें तो आप इसे ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं या फिर अगर आप इस इमेज को सिर्फ बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको जो है वो बड़ा कर सकते हैं, इसको जो है इसका साइज जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं फॉर्मेट के ऑप्शन में जाऊँ तो हमारे पास यहाँ पर साइज में हाइट और विड्थ का ऑप्शन है। आप इसकी मदद से भी इसको एक्यूरेट कर सकते हैं। अगर आप एग्जैक्टली उसकी एक हाइट और विड्थ चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे मूव करना चाहते हैं तो आप अपने माउस को मूव कीजिए तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये आपकी जो शेप की लाइंस हैं ये भी साथ साथ मूव हो जाएंगी। जिस तरह भी आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रमोट और डिमोट के ऑप्शन है। हम मज़ीद एक शेप जो है वो ऐड करते हैं और हम उस शेप को जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं, हम उसको HR की पोस्ट से ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी ऑटोमेटिक जो है ये प्रमोट होके ऊपर की तरफ आ जाएगी। या फिर अगर आप इसको डिमोट करना चाहते हैं तो आप इसको डिमोट के ऑप्शन से डिमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फाइल ऑलरेडी मौजूद है, आपकी कंपनी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रमोशन हो गई है या डिमोशन हो गई है, तो बजाय इसके कि आप दोबारा से एक नई फाइल क्रिएट करें उसके लिए आप सिंपली इन ऑप्शंस की मदद से उसी फाइल को प्रमोट और डिमोट कर सकते हैं। या फिर अगर आप राइट टू लेफ्ट करना चाहते हैं तो आप राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप मूव अप का ऑप्शन लेके जाएंगे तो आपके पास देखेंगे कि वो जो HR की पोस्ट है वो डाउन होगी है और दूसरी अप होगी। इसी तरह अगर आप इसको डाउन करेंगे तो ये
डाउन हो जाएगी। सो सिंपली जो क्रिएट ग्राफिक है, इनकी ऑप्शन की मदद से आप अपनी जो लेआउट आपने क्रिएट किया हुआ है उसमें आप प्रमोट, डिमोट और राइट टू लेफ्ट और अप और डाउन भी अपनी शेप्स को कर सकते हैं, अपनी जॉब टाइटल्स को कर सकते हैं। या फिर आप ये कह लें कि फॉर एग्जांपल अगर क्लास में कुछ बच्चे हैं वो पोजीशन होल्डर हैं, तो क्योंकि बच्चों की पोजीशन चेंज होती रहती हैं, आपके पास एक डेटा उनका आता जाता है, तो फिर आपके पास जो फर्स्ट बच्चा आ रहा है अगर वो नेक्स्ट टाइम में सेकंड आता है तो आप वहां से उसको डिमोट कर लेते हैं, उसकी जगह आप प्रमोट में दूसरा बच्चा जो वो ऐड कर लेते हैं। सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आप किस किस जगह पे ये जो पिक्चर लेआउट है इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ से इसको चेंज करना चाहते हैं, आपको ये लेआउट नहीं पसंद आया, आप कोई और लेआउट यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इनके कलर्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से इनके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का भी कलर आपको पसंद है या जो आपकी रिक्वायरमेंट है। हम यहाँ से किसी भी एक कलर पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। अगर मैं इन पे अपने माउस को लेके जाती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरीके से जो आर्ट है इसका वो अवेलेबल है। आप यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन जो भी अपनी मर्जी का चूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक करती हूँ। इसको क्लिक करने का मकसद ये है कि जब हम नेक्स्ट फॉर्मेट के ऑप्शन में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एडिट 2D का ऑप्शन है। मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये वापस जो है वो 2D से खत्म होकर अपनी शेप में आ गया। मैं देन दोबारा इसको क्लिक करती हूँ तो ये उस शेप में आ गया है। उसके बाद अगर आप यहाँ से शेप चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ये राउंड में है, आपको ये राउंड में नहीं चाहिए, आपको ये इस शेप में चाहिए, तो आप यहाँ से कोई भी शेप जो है वो चूज कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायरमेंट है या जो भी आपको लगता है कि ये सूटेबल है। तो इस तरह से आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। लार्जर और स्मॉलर के ऑप्शन से इसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं वो हमारे पास थीम कलर अवेलेबल हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी थीम स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं आप सिंपली यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसमें दोबारा से पिक्चर ऐड कीजिए तो आप देखेंगे कि आपके पास वो स्टाइल, वो थीम अवेलेबल है और उसमें पिक्चर भी ऐड हो चुकी है। अगर आप पिक्चर ऐड नहीं करना चाहते हैं, आप शेप को किसी कलर से फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास कलर अवेलेबल हैं, मोर कलर हैं। पिक्चर आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, आप ग्रेडियंट ऐड करना चाहते हैं, आप टेक्सचर ऐड करना चाहते हैं, लाइक यहाँ से आप कोई भी एक टेक्सचर चूज कीजिए तो आपके पास यहाँ पर टेक्सचर से वो शेप फिल हो जाएगी। अगर आप ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में जो चीज़ क्रिएट करनी है वो एक्चुअल किस शेप में करनी है या किस तरह से करनी है। आपने उसको कलर से फिल करना है या आपने उसको पिक्चर से फिल करना है या आपने उसे टेक्सचर से फिल करना है। फिर यहाँ पर शेप का जो आउटलाइन कलर है वो अवेलेबल है। यहाँ पर आप इसको जो है वो डैशेस भी अप्लाई कर सकते हैं या अपनी मर्जी से आप जो है उसकी लाइंस जो है उनकी विड्थ को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर शेप इफेक्ट है। उसी तरह हमारे पास प्रीसेट मौजूद हैं। मैं अपने माउस को ओवर करूंगी तो आप देखेंगे कि वो जो प्रीसेट हैं वो वहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। अगर आप इस पे शेडो अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे शेडो ऐड किया है तो ये देखेंगे आप यहाँ पर इस शेप का शेडो हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप इस पे रिफ्लेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली जो है वो रिफ्लेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको ग्लोइंग इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप ग्लोइंग इफेक्ट भी दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसके सॉफ्ट एजेस चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास सॉफ्ट एजेस भी अवेलेबल हैं। अगर आप इस पे बेवल का इस्तेमाल करना चाहते हैं इस शेप पे तो आप वो भी कर सकते हैं। हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में इन तमाम ऑप्शंस के बारे में स्टडी करके आ चुके हैं जो कि पिक्चर के हवाले से थी। यहाँ पर वही आपके पास शेप के हवाले से मौजूद है। फिर यहाँ पर हमारे पास वर्ड आर्ट स्टाइल मौजूद है। आपने पिक्चर ऐड की, आपने शेप ऐड की, आपने उसके शेप्स के ऑप्शन के बारे में स्टडी किया है कि आप किस तरीके से शेप को जो है वो मजीद जो है वो बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो टेक्स्ट मौजूद है आप उस पे भी ये तमाम स्टाइल्स जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ से कोई एक भी, यहाँ से हमने इसको चूज किया और मैं यहाँ से अगर माउस ओवर करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास वो जो वर्ड आर्ट स्टाइल है वो अप्लाई हो रहा है। आप यहाँ से अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी चूज करना चाहते हैं आप चूज कीजिए।
आप अगर टेक्स्ट को किसी और कलर से फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसी तरह आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड कलर हैं, मोर फिल कलर हैं, आप इसमें कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, पिक्चर ऐड करेंगे तो आप देखेंगे मैंने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा जो है वो इसका साइज बड़ा कर रही हूँ ताकि आप देख सकें कि वो जो पिक्चर हमने ऐड की थी वो इसके अंदर ऐड हो गई है। अगर आप अपने टेक्स्ट में पिक्चर को ऐड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद से टेक्स्ट में पिक्चर को भी ऐड कर सकते हैं इजीली। या फिर अगर आप उस पर ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। या उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर टेक्सचर का ऑप्शन भी मौजूद है, आप यहाँ से कोई भी टेक्सचर जो है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देखेंगे मैं इसका साइज बड़ा कर रही हूँ। हमने जो पर्पल टेक्सचर इसमें अप्लाई किया था वो इसमें अप्लाई हो गया है। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट आउटलाइन अवेलेबल है। उसी तरह आप टेक्स्ट को आउटलाइन दे सकते हैं किसी भी कलर के साथ। आपके अगर आप आउटलाइन नहीं देना चाहते हैं तो आप वो नो आउटलाइन कर दें। मोर आउटलाइन कलर्स हैं हमारे पास यहाँ पे, इसकी विड्थ की जो लाइंस हैं, मोर लाइंस हैं, ये आप जो है इसके साथ भी इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो ज़्यादा या कम करना चाहते हैं, आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसके कैप टाइप या डैश टाइप, ये तमाम ऑप्शन जो हैं हम ऑलरेडी प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में पढ़ चुके हैं। आप प्रीवियस ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको इन तमाम ऑप्शन के बारे में समझ आ जाएगी कि आपने इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट मौजूद है। उसी तरह हमारे पास शेडो का ऑप्शन है। इसमें अगर आप अपने टेक्स्ट को शेडो देना चाहते हैं आप शेडो अप्लाई कर सकते हैं। आप उसको रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आप अगर उस पर ग्लो इफेक्ट देना चाहते हैं आप ग्लो इफेक्ट दे सकते हैं। उसी तरह अगर आप उस पर बेवल अप्लाई करना चाहते हैं आप ये भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप 3D रोटेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन भी मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल मौजूद हैं, आप चाहें तो यहाँ से कोई भी एक स्टाइल जो है वो चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से इनका इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं। हम यहाँ से एक ऑप्शन को अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ऑप्शन अप्लाई हो गया है। आई होप कि आपको इन ऑप्शन की अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह जो हमारे पास अरेंज का ऑप्शन है वो अगर हम पिक्चर के फॉर्मेट में भी जाते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट वही सेम ऑप्शन है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बाकी जो तमाम हमारे पास अरेंज और साइज के ऑप्शन है उनके बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए जो है emadrisa.com। उसके अलावा हमारा YouTube चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/emadrisa और साथ ही साथ इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए आने वाले ट्यूटोरियल्स की अपडेट के नोटिफिकेशन आते रहे। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है facebook.com/emadrisa। या फिर अगर आप जेहलम या उसके गिरदोनवा के किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आकर भी क्लासेस ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।